हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तो मेरा जुनून हो भाग 31। उस आदमी ने देखा सना के दोनों हाथ सब्जियां काटने में बिजी थे और वो डांस मूवमेंट करते हुए आलू की सब्जी को पतला पतला काट रही थी। उसके काटने के स्टाइल को देखकर ही वो आदमी समझ गया था कि इस लड़की को सब्जियां काटना नहीं आती है। वहीं सना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सना को वहां अकेले देखकर उस आदमी के चेहरे पर अचानक एक डेविल स्माइल आ गई और उसने अपने आसपास देखा तो उसे पास ही घर का मेन स्विच दिख गया और उसे देखकर आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और वो उस मेन स्विच की तरफ बढ़ गया ताकि वो लाइट्स को बंद कर सके। और अब आगे वो आदमी धीमे कदमों से मेन स्विच की तरफ गया और उसने मेन स्विच को ऑफ कर दिया। लाइट के ऑफ करते ही सना अचानक से डर गई और उसने खुद से कहा, ये लाइट को क्या हो गया? मैंने तो फोन भी नहीं लिया है। सना को घबराहट होने लगी। असल में सना को बचपन से ही अंधेरे से डर लगता था। उसे घोर अंधेरे से फोबिया एक बीमारी था और वो जब भी इस तरह के अंधेरे में होती थी पसीने से तरबतर हो जाती थी और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता था। इस वक्त सना के घर में गुम अंधेरा था और सना का ब्लड प्रेशर मारे डर के बढ़ता जा रहा था। वो आदमी जो अंधेरे में सना की तरफ आ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि करीम था और वो वहां सना से मिलने आया था ताकि वो उसे उसकी शादी की शर्त याद दिला सके। जब सना ने कई बार कॉल करने के बाद भी करीम का कॉल पिक नहीं किया तब वो खुद सना के घर पर आ गया और जब उसने सना को ईयरफोन के साथ डांस करते हुए देखा तो सोचा कि क्यों ना उसे थोड़ा परेशान किया जाए। वहीं करीम अंधेरे में सना की तरफ बढ़ रहा था और सना भी डरते हुए अपने पसीने को पोंछते हुए हाथों को अंधेरे में फैलाए आसपास टटोलते हुए आ रही थी। वो काफी ज्यादा डर गई थी। सना के लिए ये फोबिया जानलेवा था। सना के इस फोबिया के बारे में उसका अपना परिवार यानी कि भारती सारिका और उसके डैड जानते थे। सना का दिल अब जोर से धड़क रहा था और उसे घुटन सी महसूस होने लगी थी। करीम मुस्कुराता हुआ सना की तरफ अंधेरे में बढ़ा ही था कि अचानक उसके पैर से कुछ लगा और अंधेरे में एक झन की आवाज के साथ शोर गूंज गया। सना के मुंह से डर के मारे आवाज आई, प्लीज मुझे कुछ मत करना। सना के चेहरे पर पसीने की बूंदें बहकर उसके गले तक आ रही थी और तभी अंधेरे में करीम ने सना के हाथ को पकड़ लिया। जैसे ही करीम ने सना के हाथ को पकड़ा सना जोर से चिल्लाई, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। करीम जो अब सना को पकड़ चुका था उसे लगा कि सना के साथ कुछ तो गलत था, इसीलिए उसने जल्दी से सना को छोड़ा और जाकर उसने लाइट्स ऑन कर दी और देखा तो सना जमीन पर गिरी हुई थी और उसने अपने हाथ और पैर को मोड़कर खुद में सिमट गई थी और बेसुध होकर रोए जा रही थी। मुझे छोड़ दो प्लीज। सना की ये हालत देखकर करीम शॉक्ड रह गया। वो भागकर सना के पास गया और उसने जल्दी से सना को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक उसने देखा सना बेहोश हो गई थी। करीम ने झट से सना के सर को अपनी गोद में रखा और उसके सर को थपथपाते हुए घबराते हुए कहा, सना, सना क्या तुम ठीक हो? सना उठो, देखो मैं हूँ करीम। सना। करीम घबरा रहा था और सना के गालों पर थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सना अपने होश में नहीं थी। करीम ने देखा सना पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी और उसके बाल उसके चेहरे के पसीने की वजह से चिपक गए थे। उसके कपड़े भी गीले हो गए थे। करीम ने जल्दी से सना को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठाया और भागकर उसे अपनी कार में ले गया। करीम यहाँ पर आज अकेला ही आया था। उसने सना को पैसेंजर सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट लगाया
और कार को ड्राइव करने लगा। वो बार बार सना को आवाज़ दे रहा था। कुछ देर बाद करीम उसी हॉस्पिटल में था जहाँ पर सना को करीम ने शिफ्ट करवाया था। जब वो बेहद कमज़ोर थी और करीम को पता चला था कि सना के यूट्रस में प्रॉब्लम थी, हॉस्पिटल में जाते ही करीम ने सना को गोद में लिया और स्ट्रेचर पर लिटा दिया। उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और टेंशन भरे टोन में कहा, डॉक्टर प्लीज जल्दी चेक करें, क्या हुआ है इन्हें मिस्टर कपूर? डॉक्टर सौरभ अग्रवाल ने आते ही पूछा। करीम ने डॉक्टर सौरभ के सवाल को सुना और सोचने लगा। उसने कुछ सोचते हुए कहा, एक्चुअली मुझे नहीं पता क्या हुआ है। सना म्यूजिक सुन रही थी और फिर लाइट चली गई। मैंने अंधेरे में इसे थोड़ा डराने की कोशिश की और फिर उतनी देर में ही सना की ये हालत हो गई। करीम ने डॉक्टर सौरभ अग्रवाल को पूरी बात बताई, जो करीम कपूर का फैमिली डॉक्टर था और करीम के हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर भी था। डॉक्टर अग्रवाल ने जल्दी से अपनी टीम से कहा, मिसेज कपूर को अंदर शिफ्ट करो। उसके बाद सुनकर नर्सेज और वार्ड बॉय ने सना को वार्ड में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर अग्रवाल जल्दी से अंदर गया और सना को चेक करने लगा। करीम भी वहीं चला गया और वो अब बेचैनी से कमरे के बाहर इधर उधर घूम रहा था। उसने देखा सौरभ बहुत देर से सना को चेक कर रहा था। करीम को गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से चिढ़ते हुए सौरभ से कहा, डॉक्टर अग्रवाल क्या हुआ है सना को? तुम कुछ चेक भी कर रहे हो या नहीं? करीम का गुस्सा देखकर वहां पर जो नर्स मौजूद थी वो डर गई, जबकि सौरभ ने भी करीम की तरफ देखकर सीरियसली होकर कहा, मिस्टर कपूर, मिसेज कपूर हैज नाइट टेररिस। मिसेज कपूर को फोबिया है। व्हाट? करीम ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। डॉक्टर अग्रवाल ने आगे कहा, जी, मिसेज कपूर का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मेजर हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा थी, लेकिन टाइम पर हॉस्पिटल लाने की वजह से उनकी जान बच गई। असल में मिसेज कपूर को अंधेरे से डर लगता है। उन्हें अंधेरे से फोबिया है। असल में ये कोई बीमारी नहीं है, बस मन का एक डर है जो इंसान के दिलो दिमाग पर छाया रहता है। ये फोबिया किसी भी चीज़ का हो सकता है। ज़रूर मिसेस कपूर के साथ ऐसी कोई घटना हुई होगी जो इनके दिलो दिमाग में छप गई और जो अंधेरे से जुड़ी हुई, और मिसेस कपूर के लिए ये जानलेवा भी हो सकता था। ये फोबिया किसी भी मरीज के लिए जानलेवा हो सकता है। डॉक्टर अग्रवाल की बात सुनकर करीम शॉक्ड हो गया। सना को फोबिया था और उसने उसके साथ इतना भद्दा मजाक किया कि सना की जान भी जा सकती थी। करीम ने बेड पर पड़ी बेहोश सना को देखा। सौरभ ने आगे कहा, फिलहाल मिसेस कपूर अच्छी स्थिति में है और हम इन्हें आज ही रखेंगे। कल सुबह आप इन्हें साथ लेकर जा सकते हैं। अपनी बात कहते हुए डॉक्टर अग्रवाल वहां से चला गया। वो नर्स भी जल्दी से उसके पीछे चली गई। करीम ने सना को देखा और उसके बगल में जाकर बैठ गया और सना की हथेली को अपनी हथेली में थाम लिया। सना का चेहरा पीला पड़ गया था। करीम को बहुत गिल्ट फील हो रहा था। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसका मजाक उसकी पत्नी के लिए इतना भारी पड़ सकता है। करीम ने खुद पर पछताते हुए कहा, ये मैंने क्या कर दिया जाने अनजाने में। मैंने अपनी सना को दर्द दे दिया। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? करीम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे सना के कुछ हो जाने वाले विचार मात्र से ही पसीना आने लगा और उसकी मुट्ठियां भीग गईं। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से से अपने हाथ को दीवार पर दे मारा, लेकिन फिर भी उसने खुद को क्वेश्चन किया और वैसे ही सना का हाथ थामे वहीं पर बैठा रहा। करीम को अपने हाथ से बह रहे खून की कोई चिंता नहीं थी।
उसने विहान को भी कॉल कर लिया और विहान भी वहां पर आ गया। हॉस्पिटल आते ही विहान ने करीम से सना की फिक्र करते हुए पूछा, सर, क्या मिसेज कपूर अब ठीक है? अचानक क्या हो गया था? विहान के सवाल पूछने पर करीम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और विहान ने दोबारा उससे कुछ पूछने की जहमत नहीं उठा। वो करीम से दोबारा सवाल भी नहीं कर सकता था। करीम चुपचाप वहां बैठा रहा। विहान और रजत दोनों कमरे से बाहर बैठे थे। रजत ने अंदर करीम की तरफ देखते हुए विहान से कहा, भाई, मैंने करीम सर को कभी किसी के लिए इतना परेशान होते हुए नहीं देखा है। सर को मैडम की बहुत फिक्र है। हाँ, यू आर राइट रजत। मिसेज कपूर है ही बहुत स्पेशल। जिस लड़की ने मिस्टर करीम कपूर जैसे इंसान के दिल में फिक्र जगा दी है, वो लाइफ में कुछ भी कर सकती है। अपनी बात कहते हुए विहान ने देखा करीम एकटक सना को देख रहा था और उसके सर पर हौले हौले से हाथ सहला रहा था। विहान उन्हें साथ देखकर मुस्कुराया। तभी रजत ने विहान से कहा, भाई, उन दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं? हाँ, मुझे लगता है मिसेस कपूर वो पहली लड़की हैं जिसने बॉस के दिल में अपनी जगह बना ली है, जिसका एहसास ना तो बॉस को है ना ही मिसेस कपूर को। रजत और विहान इस तरह बातें करते हुए पूरी रात वार्ड के बाहर बैठे रहे, जबकि वार्ड के अंदर करीम सना का हाथ थामे अपना सर बेड पर टिकाकर बैठे बैठे ही सो गया। पूरी रात के बाद आखिरकार सना का हाथ हल्के से हिला। सना के हाथ में जैसे ही मूवमेंट हुई, करीम जाग गया और सना की तरफ देखने लगा। करीम के चेहरे पर चमक आ गई। सना ने हल्के से अपनी आंखें खोली और दूसरे हाथ से अपना सर पकड़ लिया। तभी करीम ने खुश होकर उससे पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? करीम की आवाज़ सुनकर सना को अपने दिल में धक से महसूस हुआ। उसने अपनी आंखों को पूरा खोला और सर को करीम की तरफ घुमाया। करीम उसकी आंखों के सामने था। ये वही करीम था जिसने कुछ दिनों पहले उससे लड़ाई हुई थी और उसे चोट पहुंचाया था, लेकिन अब उसे अपने सामने देखकर सना की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आंखों से बहकर उसके कान तक चले गए और उसने धीरे से अपने होठ हिलाए और कहा, करीम। आज करीम पूरे हफ्ते के बाद सना के मुंह से अपना नाम सुन रहा था और उसे जाने क्यों लेकिन काफ़ी अच्छा लगा। करीम तो जैसे भूल ही गया था कि वो सना से नाराज़ था। उसने जल्दी से अपने हाथ बढ़ाए और सना की आंसुओं को अपनी उंगली से पोंछने लगा। सना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने करीम की तरफ देखा और पूछा, करीम, मैं यहाँ कब आई? क्या हुआ था मुझे? सना के सवाल पर करीम ने अपना सर हिलाया और उसके होठों पर अपनी उंगलियों को रख दिया और कहा, अभी तुम्हें सवाल जवाब करने की इजाज़त नहीं है। तुम्हें अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है, समझी? करीम ने जैसे ही अपनी बात खत्म कर सना को देखा तो पाया कि सना उसे ही देख रही थी। करीम और सना एक दूसरे की आंखों में देखने लगी। उनके लब खामोश थे। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और अचानक वहां पर विहान और रजत दोनों भी आ गए। अंदर आने के बाद उन दोनों ने सना के हेल्थ के बारे में पूछा और उससे बातें करने लगे। तभी करीम के फ़ोन पर फ़ोन आने लगा। करीम ने देखा ये उसकी माँ दिव्या जी का कॉल था। करीम ने कॉल रिसीव की और हेलो कहा ही था कि उधर से दिव्या जी की आवाज़ आई। करीम, मुझे जानना था कि क्या तुम इस बार मेरे जन्मदिन पर मेरी बहू को घर लेकर आ रहे हो या नहीं? क्या करीम सना को लेकर जाएगा कपूर मेंशन? क्या सना करीम को माफ़ कर देगी और आ जाएगी उसके साथ वापस? क्या हुआ था सना के बचपन में? क्या होगा कहानी में आगे? जानने के लिए पढ़िए आगे।